Can you hear me, everyone? Can you hear me, everyone? Yes, sir. टॉपिक डालिए रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे इस चैप्टर का की टॉपिक जो है वो यही है, ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बहुत ही आसान है। पहले लिखें, इट इज डिफाइन एज, छोटा चैप्टर है जल्दी लिखें, इट इज डिफाइन एज ability of an atom। नबील खान और निमिर खान दोनों मेरे मैसेज का जवाब दें प्लीज, 2 मिनट के अंदर। जो मैंने व्हाट्सएप किया है उसका जवाब दें। इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज आएगा कि नहीं, जल्दी बताएं आप। यस सर। यस सर। चार्ज आएगा, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। इसलिए इसको दूसरे नाम में भी ये भी और कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, इसकी वजह से चार्ज आ जाएगा। इसकी दूसरी डिफिनेशन ये भी कहते हैं, इट इज डिफाइन एज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन कंबाइंड स्टेट। ऑब्वियसली जब एटम लॉस या गेन करेगा तो कंबाइंड ही स्टेट में करेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तो कोई भी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो सिंपल कहिए, कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और उसकी वजह से जो चार्ज आता है वो भी ऑक्सीडेशन। दोनों बातों में एक ही बात ही है वही। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अरे बोलिए ना सारे लोग, एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। निमिर और नबील, आप दोनों की आवाज बहुत दिनों से नहीं सुना है, आप लोग भी बोलें समझ में आया कि नहीं आया। निमिर और यस सर, आ नबील, गया। माशाल्लाह। यस सर। अरे वाह वाह, वेरी गुड। तो इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या रियल और इमेजिनरी चार्ज। अब देखिए गौर से सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स हैं जो याद रखने हैं। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर,
सारे लोग लिखिए। पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, कौन सा मेटल जल्दी बताओ? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल को क्या कहते हैं? ग्रुप फर्स्ट। इसमें कौन कौन आता है? लीना का रब से फरियाद, याद है सबको? अरे Yes, बोले sir. हाँ, इज इक्वल टू +1। बस अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 याद रखिए। दूसरा, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप सेकंड। क्योंकि देखो अल्कली मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, जब ये कंबाइन करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये आपको अब ग्रुप सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सच सच बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। फिर से मैं रिवीजन करा दूं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है। ग्रुप सेकंड का क्वेश्चन करेंगे, पहले रूल सीख लें, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। और ग्रुप सेकंड के लिए जो रूल होता है वो आपको +2 होता है। तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना, अब याद रखिए, इसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने हैं। generally +1, but in metal hydride में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। हम लोग स्टूडेंट लोग +1 सिर्फ याद कर लेते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन में गलत हो जाता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं पढ़ते हैं। हाइड्राइड का फॉर्मूला ही होता है H- तभी होगा जब मेटल होगा। तो कोई भी पूछे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कहिए +1 एंड -1। तो सर +1 जनरली +1 नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ अगर ये आएगा तो -1 होगा। सिर्फ तो सिर्फ +1 नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखिए, कोई बोल ही नहीं रहा है, सबको सर समझ। लास्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। पहला यस सर। slide। अच्छा, ओके ओके, देखिए पहला स्लाइड है। लिख लिया तो बताइए सब लोग। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। अब आइए, कि वो ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जनरली जो होता है वो -2 होता है। -2 जनरली कितना होता है जल्दी बताइए? -2 इन ऑक्साइड में ये -2 होता है।
लेकिन जानते हैं परऑक्साइड, परऑक्साइड समझते हैं, परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है AOO सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, लेकिन परऑक्साइड में कितना होता है जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, -1। -1। और याद रखोगे, अब रीजन बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ तुम इस तरह याद रखो कि इसका +1 भी होता है और +2 भी होता है। कहाँ होता है? 2 कंपाउंड में। OF2 कैसे होता है 10 मिनट के बाद आपको और अच्छे से आएगा। पहले आपको बस ये 2 याद रखिए, -2 -1। लेकिन OF2 और O2 खुद सोचो, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है कि नहीं, जल्दी बता दो। जब Yes, sir. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब ऑक्सीजन पर +1 आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, अरे यार, इसलिए याद रखो ऑक्सीजन का +2 से लेकर -2 होता है। +2 +1, समझा, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2, इतने सारे हैं। जनरली -2, परऑक्साइड में -1, +1 +2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। बताओ, सारे लोग बताओ। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो, गलत बात है यार। निमिर नबील को समझ में आ रहा है यार, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन, एक और आप पढ़िएगा एस ब्लॉक में, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, समझा। वो पढ़िएगा सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है। लेकिन अभी सर हमें कैसे पता चलेगा, वो सब पता चलेगा। ये आपको रेंज याद रखनी है। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, यस सर। यस सर। चलिए आप देखिए, चौथा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1। सर -1। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 का है, सारे लोग समझिए, ऑक्सीडेशन, ये बहुत ही मशहूर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर stable state, in their stable state is 0। अब बताओ ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, जल्दी बताओ। O2, N2, O2। F2, हाँ F2, Cl2, कार्बन सॉलिड, सोडियम सॉलिड, ये सब डैश 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 इस तरह दिया रहेगा तो डायरेक्ट बोलो 0। सुनो अच्छे से, ऑक्सीजन का -2 कब होता है, जब ये कंबाइन करेगा तब। लेकिन कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 डायरेक्ट, देखो चार्ज है कुछ इसमें, 0। F2 का 0। फ्लोरीन का -1 कब होता है, जब ये कंबाइन करेगा तब -1 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, किसी भी एलिमेंट का, अब जैसे सोडियम, अब चिल्लाना मत सर, सोडियम का +1 लिखा है। अरे +1 लिखा है जब वो कंबाइन करेगा, क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनेशन देखो, एबिलिटी टू एन एटम टू लॉस और गेन। सोडियम तभी लॉस, सोडियम अकेला है तो क्या लॉस करेगा? नहीं, जब भी सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो लॉस करेगा, इसलिए +1 आएगा। तो किसी भी एलिमेंट का इन देयर एलिमेंट्री स्टेट या स्टेबल स्टेट, जो नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है, उस वजह से कार्बन है, इसी में पूछ देगा ग्रेफाइट, सबका क्या हो जाएगा 0। सल्फर है S8 के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P4, यानी बहुत सारे इस फॉर्म में डायरेक्ट डायरेक्ट कहिए 0। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, अरे sir. बोलो, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला बताया गया है +1 -1, ये सब जब कंबाइन करेगा तब, लेकिन जो अब देखो यहाँ मैंने सोडियम किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, डायरेक्ट कहो 0। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। अब आओ असल, हाँ अब असल पॉइंट पर आओ। ये 5 पॉइंट के अलावा इस 5 से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सुनो, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब असल पॉइंट पर आओ, सारे लोग ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक एलिमेंट का याद कराने का तरीका बताता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक में 13 to 18 होता है। चलिए हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं, सारे लोग देखो प्लीज। ग्रुप 17 हाइड्रोजन होता है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कोई भी क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखाया गया, जल्दी बोलो। सब चुप है, हाइड्रोजन का नहीं लिखाया गया है। -1. -1। तो सिर्फ -1 को याद करने से नहीं होगा, गौर से सुनो। पी ब्लॉक का फॉर्मूला याद रखो, वीई। देखो मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर लाइन, इसी से सारा क्वेश्चन होगा। -1 तो सब जानता है। VE -A2VE, VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सुन लीजिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी पूछे हाइड्रोजन फैमिली का, डायरेक्ट बोलो -1 to +7 होगा। देखो 7 - 8 -1 +7। क्लोरीन का सिर्फ -1 नहीं होता, क्लोरीन का +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, यानी -1 से +7। अब सुनो, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का केवल -1 होगा, बाकी के लिए ये रूल होगा। चूंकि फ्लोरीन बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ये रूल याद रखो। सिर्फ -1 नहीं से काम चलेगा, आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद होनी चाहिए। -1 मिनिमम, मैक्सिमम 7 से ज्यादा, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। ये तो बेसिक फंडा सिखाया गया कि अल्कली मेटल का +1 वगैरह, लेकिन आपको पी ब्लॉक का जब भी रहे तो ग्रुप 17 का VE -A2V किसका मिनिमम क्या है, मैक्सिमम कितना है, बताइए। क्या आप मेरी बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? Yes. तो पी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला बताओ, VE -A2 Valence electron. VE -A2, सारे लोग बताओ यार, सारे लोग चुप क्यों हो यार? VE -A2, Valence electron. हाँ VE। तो कोई भी पूछे हाइड्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या कहोगे? -1 से +7, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका +1 वगैरह नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? अब आओ, अरे बोलो ना, डिड यू अंडरस्टैंड? ग्रुप Yes, 17। sir. Yes, sir. अब 16 का बताओ कहां से कहां लाई करेगा? -2 से +6, यही तो होगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो। अब Yes, इसमें sir. ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो ये रूल ऑक्सीजन के लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए मैं लिख चुका हूं -2 से +2, बस -2 से +6 ऑक्सीजन को छोड़कर लगेगा। सारे बोलो यार, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। आ रहा है सबको, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम कितना होगा? 6। मिनिमम कितना होगा? -2। और उस दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। अरे बोलो हेलो एवरीवन, सबको Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई रट्टू मल की तरह नहीं Yes, पढ़ना sir. है। ये तो 4 रूल तो सब जानते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दिस इज आसान, दिस इज आसान। यहाँ तो तुम पूरे पीरियोडिक टेबल का समझ में आ गया कि फ्लोरीन का कितना है, क्लोरीन, ब्रोमीन का, कोई रटना नहीं है। -1 to +7, ग्रुप 16 -2 से +6 ऑक्सीजन का नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है, उसका बहुत ज्यादा हाइयर में नहीं चलेगा। छोटा है ना, ज्यादा नहीं खाएगा ये। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. Yes, sir. जल्दी लिखें। आगे बढ़े, बोलिए। अब आइए, ग्रुप 16 के बाद ग्रुप 15 है।
ग्रुप 15 का बताओ कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बताओ तो अपने से फार्मूला बनाओ, कहाँ से कहाँ लाई करेगा ग्रुप 15 का। -3 to +5 +5। गुड, सबको समझ में आया। और ये सब में लगेगा, नाना पापा आंसू सब बीमार, सब में ये है। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का भी -3 से +5, बाकी सब में पहले एलिमेंट का नहीं है, इसमें सबका है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? आपको क्या एंटीमनी का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो सर, हमको वही 4 बातें याद हैं, हाइड्रोजन वाला अल्कली, बाकी याद नहीं है। रे गुंडा, सब याद होना। कोई क्या एंटीमनी का कितना? ग्रुप 15 है, -3 से +5। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। ग्रुप 14 का बोल रहे, ग्रुप 14 का फार्मूला बना। -4 से 4 + 4. +4। यस, -4 से +4। कोई नहीं बोल रहा है, या अल्लाह कितना खराब Yes, बैच sir. मिला यार। कुछ तो बोल दे यार, कुछ तो बोल दे, आया समझ जी में? सर। Yes, Yes, sir. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। यस, ये आपका हो गया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस, यस सर। अब आगे बढ़ें। बोलो आगे बढ़ें। ये ग्रुप 17, 16, 15, 14 हो गया। 17, अब 13 बचा। 13, 14, 15, 16, 17। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ ना यार। Yes, sir. हाँ, ग्रुप 13 में ये फार्मूला नहीं लगेगा, सतर्क रहो। ग्रुप 13 में क्या लगेगा मैं बता रहा हूँ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सबके वैलेंस शेल में 3 है, जल्दी बताओ सबका 3 है? yes, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो सब में +3 तो होबे करेगा, सबका +3 तो होबे करेगा। और +3, बाकी नीचे +3। समझा? समझा कि नहीं? और थैलियम का +1 और प्लस, ये पढ़ोगे पी ब्लॉक में, +1 इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक में खुद टॉपिक है, अब वो रीजन बताएंगे आपको। बाकी गैलियम का भी +1 +3 है, इसका भी +1 +3 है। बोरॉन और एल्युमिनियम का केवल आपके पास जो होगा वो 3, बस ये याद रखिए ना है, बाकी कुछ भी याद है। इसमें -3 से +3 नहीं हो, अगर तुम फार्मूला लगाओगे तो -5 हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। +3 तो पॉसिबल है, माइनस में पॉसिबल नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, बस sir. ये याद रखिएगा। ग्रुप 13। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। बाकी सब में फार्मूला लग रहा है आपका, ओके? यस, जी sir. यस। अब आओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक को पढ़ लो। ये नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुमसे होगा ही नहीं। तो देखो, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें कुछ भी याद ना रहे, कम से कम 2 का याद रहना चाहिए। कितने का? 2 बोलो 2 का। 2, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो है क्रोमियम और आगे बढ़े, जल्दी पहले बताओ, ये लिख लो जल्दी से। इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी sir. अब देखो, तुम्हें क्रोमियम का कहेगा, क्रोमियम का 24 होता है, तो तुम्हें लिखने आता है ना, आर्गन 4s², 3d5। इसमें एक्सेप्शनल केस था, याद आया? अरे बोलो, याद आया कुछ उस वक्त का? Yes, sir. हाँ। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तुम कुछ नहीं करो। ओरिजिनली इसका क्या था बता, ओरिजिनली क्या था? 3d4 4s²। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. तुम सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर डी के इलेक्ट्रॉन एक एक जोड़ते जाओ, 3, 2 2 4 5, लास्ट में क्या हो जाएगा? 2 4 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर याद रखो क्रोमियम का 2 से लेकर 6 तक। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम पढ़ चुके हो ना, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में टेक पार्ट करेंगे। क्यों?
एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है। अरे बोलो ना, याद नहीं है? मैं तुम्हें नहीं बताया था, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है लेकिन गैप कम होता जाता है। याद आया बोर मॉडल? Yes, अरे sir. बोलो ना, याद आया? तो ये बिहारी Yes, जैसे sir. जैसे ये वैलेंशियल फोर्स है लेकिन बॉन्ड में दोनों, क्यों? इतना नजदीक है ना कि वैलेंस शेल और इनर शेल में कोई फर्क नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री कहता है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी बट एनर्जी गैप कम हो जाएगा, सो द वैलेंस शेल और इनर शेल में कोई फर्क नहीं हो जाएगा। ये डी ब्लॉक की कहानी है। ये किसकी कहानी है? डी ब्लॉक की। मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज का सबको जुबानी याद होना चाहिए कि क्रोमियम का 2 से लेकर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब क्रोमियम का सुन लो, क्रोमियम का मैग्नीज का 25 डी, देखो अपने से तुम बना दोगे आप 3d5 4s²। बोल 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 कितना? 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 7। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ? मैग्नीज का। इतना सारा है, 2 से लेकर 7 तक, 7 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कोई नहीं बोल Yes, sir. रहा Yes, है। sir. यस, जिंक का तो तुम्हें याद है, जिंक का 30 होता है। तो बताओ, तुम लोग बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, जिंक का 3d10, तो मत कह देना 2 और 3 और 12, नहीं, सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, कंप्लीटली फिल्ड बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करता, ओनली 2। ओ माय गॉड, Zn का सिर्फ +2 होता है, इसलिए नहीं पढ़ते हो कंपाउंड में ZnCl2, ZnCl2। अरे बोलना बोलना, आ रहा है Yes, समझ sir. में? यस, Yes, sir. डी कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ डी अनपेयर्ड है, इसलिए दोनों टेक पार्ट करेगा। इसलिए क्रोमियम कॉपर का याद ही है तुम्हें। आयरन का भी तुम्हें याद है, आयरन का तो तुम जुबानी पढ़ते हो, फेरस फेरिक, फेरस फेरिक, फेरस फेरिक। कॉपर का भी तुम आराम से पढ़ते हो, कॉपर क्यूप्रस क्यूप्रिक, +1 +2। डिड यू, ये तो जुबानी याद था ना आपको? बोलिए Yes, ना। sir. यस, चले ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए, ये स्लाइड लिख लिया, बताओ साले। डी ब्लॉक में सिर्फ क्रोमियम मैग्नीज का याद रखो, कॉपर जिंक और आयरन का याद रखो, बाकी फिर डी ब्लॉक पूरा 12th में है तो उसमें ये, लेकिन 11th में कम से कम इतना याद रखना है, तब जाके क्वेश्चन होगा। सारे लोग बताओ, रूल सबको समझ में आया? क्या क्या कैसे याद रखना है? जल्दी बोलो मेरे भाई लोग, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे नबील और निमिर दोनों को समझ में आया? Yes, sir. वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी जी। गुड। हाँ, अरे ये कायनात खान नाम की किसी स्टूडेंट को आया समझ में? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. ये हम्माद नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। ये लिख लिया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। अरे ये सब चुप क्यों भाई? बन गया सब? लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अब सुनो एक पॉइंट और, उसके बाद क्वेश्चन, इतना के बाद फिर क्वेश्चन होगा, गौर से सुनो। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इन अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है तो उससे अच्छा कोई रूल ही नहीं है। ये जितना रूल है ना सब फालतू है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर आ रहा है ना तो कोई रूल काम नहीं करेगा।
वो सबसे अच्छी बातें हैं। तो देखो सारे लोग, अगर मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, और बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो डायरेक्ट आंसर दो। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर -1 आ जाएगा, इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर। डबल बॉन्ड है तो बी पर -2 आ जाएगा, तो ए पर +2 आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो बी पर -3 आ जाएगा इस पर। अगर जो बी यहाँ पर हमने मान लिया मोर इलेक्ट्रॉन, जैसे HCl है, डायरेक्ट -1 +1। ओ हो, आया समझ में, आया समझ में, बोलना यार बोलना। Yes, sir. सिंगल Yes, sir. बॉन्ड है, अरे हो गया। ए डबल बॉन्ड ओ है तो ऊपर -2 +2 स्ट्रक्चर आ गया। कोई ये जितना तुम पढ़े हो ना, नथिंग नथिंग, स्ट्रक्चर आ गया तो सब आ गया। इसलिए कहा गया केमिकल बॉन्ड मजबूत करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात सब है यार, बोलो ना। अजलान को समझ में आ रहा है यार? Yes, sir. गुड, लिख लिया सारे लोग। ये केमिकल बॉन्ड वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया? हेलो Yes, sir. एवरीवन। जी सर। यस, वेरी गुड। ये शफात परवीन को आ रहा है समझ में? Yes, sir. ये तोयबा मजीद, ये तोयबा मजीद, तोयबा मजीद। जी अब तो अच्छे से आ रहा होगा कुछ ना कुछ। आगे बढ़ें। ये नबील Yes, खान, sir. हाँ नबील खान को आया भाई? Yes, sir. हाँ, अरे तुम लोग हमारे मैसेज का जवाब जानबूझ के नहीं देते हो, जबकि तुम तो लोग तो बड़ा एक्टिव हो मोबाइल पर है। वो देखते हैं बेसा सर का मैसेज आ रहा, छोड़ो कौन देखेगा। जानबूझ के नहीं देखता है ये दोनों मेरा मैसेज। एक एक हफ्ता Yes, के sir. बाद झूठ आंसर नहीं दे। बोलना चाहिए। हाँ देखिए अब यार झूठ क्या बोले सर? हाँ तो झूठ क्या बोले, तो इसलिए देखा करो यार। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। पहले सबसे आसान क्वेश्चन, बेसिक, उससे फिर कुछ स्टैंडर्ड, फिर उससे स्टैंडर्ड। मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा। नीचे क्वेश्चन लिखो, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ underlined atom in the following। ऐसे नबील और नेमिर, हम तुम्हें पूरा प्लेलिस्ट भेज चुके हैं, जानते हो ना, अच्छी बातें जी भी सर। भेज चुका। हाँ Yes, sir. हाँ, चलिए तो देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको पहला क्वेश्चन मैं खुद करके दिखाऊंगा। मैं पहला आसान क्वेश्चन ही देता है। पहला पार्ट का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। जैसे अगर आपको कोई कहे कि MnO4 है और मैग्नीज का निकालना है, तो देखो निकालने का क्या तरीका है। जिसका भी निकालने को कहे उसको X माना जाता है। पोटेशियम अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। सर आपने कहा था -1 भी होगा, नहीं आप -2 लेके चलिए। कब -1 होगा वो सब सिखा देंगे, पहले आप -2 बताओ सारे लोग। क्या इस कंपाउंड पर कोई चार्ज है? नो सर। तो पूरा चार्ज शुड बी इक्वल टू 0, सबका सम मिलकर 0। तो x इज इक्वल टू 7। 7 आया, सबको समझ में आया? हाँ या ना, यही आंसर है इसका। अरे बोलो, मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +7। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के नाते मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, x मान के जब भी निकालिएगा तो 4-5 सेकंड के लिए सोचिएगा कि जो आपका आंसर आया है वो एक्चुअल में है कि भी नहीं। तो तुम देख लो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 लाई करता है कि नहीं, जल्दी बताओ। चूंकि अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्यों x मान के हमेशा खुश हो जाओगे, अरे जो मेरा आंसर आया वो सही है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जब भी x मान के निकालोगे जो आंसर आएगा तो तुम उसको 2-3 सेकंड के लिए सोचोगे क्या ये रेंज के अंदर है कि नहीं। तो मैग्नीज का रेंज है +2 से +7, इसका मतलब आपका 100% सही है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जैसे आपको कहेगा K2Cr2O7, कहेगा क्रोमियम का निकालो, तो क्रोमियम का निकालो x, तो कितने क्रोमियम है? 2, तो 2x।
पोटेशियम का +2 7 -2 शुड बी इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 6। फिर 2 सेकंड के लिए सोचेंगे, क्रोमियम का रेंज है +2 से लेकर +6, इसका मतलब सही है। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। बहुत आसान है, बस रूल याद रखो। पोटेशियम आपको मालूम होना चाहिए अल्कली मेटल का है। कुछ तो बोल दीजिए। Yes, sir. सर लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आप एकदम आसान है, एग्जाम्पल 3 H2SO4। चलो आराम से बताओ सल्फर का। आराम से सब लोग निकालो, गलत या सही। बहुत आसान चैप्टर है ये। सर 6 हाँ, वेरी गुड। सल्फर जैसे निकला तो रेंज याद रखिए। सल्फर का कहां से कहां तक होता है बताओ रेंज? इससे क्या होगा, याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिक याद होगा। सल्फर ग्रुप 16 है, कहां से कहां तक रेंज है? जल्दी बताओ। -2 से प्लस +6। जो मैं सिखा रहा हूं ना, तुम्हें लग रहा है अरे सर क्यों सिखा रहे हैं? तुम्हें अच्छे क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एक्स मान के निकाल देते हैं। एक्स मान के हैं और जो आता है आंसर, अभी तुम अच्छे क्वेश्चन में ये माइंड में नहीं लोगे ना तो अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे, जो मैं बताने जाऊंगा। इसलिए हर क्वेश्चन में जैसे एक्स मान के निकालो, देखो रेंज के अंदर है कि नहीं। रेंज के अंदर है, आगे बढ़ जाओ। दिस इज सही। हो सकता था एक्स का 8 भी 8 अगर आ जाता तो इसका मतलब गलत था। तो वही सब चीजें आगे क्वेश्चन में काम देगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. जिसको नहीं आया, एक्स मान लिया +2 4 -2 0 x is equal to 6। अब आइए एग्जाम्पल 4। देखिए, अब आपको कहेगा SO3 माइनस सल्फर का। अब यहाँ माइनस कोई बात नहीं, x +3 -2। अब चार्ज -2 है तो -2 के बराबर कर दो। तो देखो x इज इक्वल टू 4। तो बताओ रेंज के अंदर है कि नहीं सल्फर का? बताओ -2 से +6 रेंज के अंदर, इसका मतलब सही है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Yes. एवरीवन। हाँ, Yes. यस। हाँ, SO2 है। दिस इज आसान। x +2 माइनस, ये सब तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो ना 11th में। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सबसे x इज इक्वल टू 4 रेंज के अंदर है, सही है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। तो पहला Yes, sir. आसान, हाँ आसान क्वेश्चन मैं करा रहा हूं पहले, कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। चलो NH4 नाइट्रोजन का निकाल के दिखाओ। तो -3। तो बताओ रेंज के अंदर है, दिस इज सही। x हाइड्रोजन का +1 तो +4 होता है, एंड +1 x इज इक्वल टू -3। नाइट्रोजन का रेंज कितना? -3 से +5। दिस इज सही। सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। Yes, sir. अरे यार जॉन नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? जॉन भाई आपको आ रहा है? जॉन, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। N2O5 नाइट्रोजन का निकाल के दिखाओ जल्दी से। बताओ नाइट्रोजन का कितना है इसमें? एकदम प्रैक्टिस करो 5. भाई। 5, वेरी गुड। तो रेंज के अंदर है ना नाइट्रोजन का? जल्दी बता दो, रेंज के अंदर है? हेलो, Yes, sir. यस। 2x is equal to 10 रेंज के अंदर है, सही है 5। चलो इसमें निकालो, धाए धाए निकालो, धाए धाए। दिस इज आसान क्वेश्चन।
आसान क्वेश्चन, आसान। इस चैप्टर का यही की है। बैलेंसिंग तो बहुत आसान है, बैलेंसिंग तभी सीखोगे जब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसलिए सीखो। ओके। आगे बढ़े, बताइए। इसका तो बता ही नहीं रहे यार तुम लोग। सर +6। हाँ, x है +2 है। अरे सबको आ रहा है, इफ़त अंसारी सबको आ रहा है भाई। कोई ऐसा Yes, स्टूडेंट sir. जिसको ना आया हो तो एक रेंज के अंदर है। फास्फोरस का कितना आ रहा है बताओ सारे लोग। 5 5 रेंज। हाँ वेरी गुड, रेंज के अंदर है। यहाँ कितना आ रहा है बताओ ना। 0। x is equal to 3 रेंज के अंदर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब हकीकत आगे काम देगी। 2x + 4 + 7 - 2 0। x is equal to 5 रेंज के अंदर है। x + 3 - 4 0। x is equal to 1 रेंज के अंदर कर चुके। फास्फोरस का -3 से +5, -3 से +5 समझा। -3 कब होता है देखो, pH3 में जब दे देगा तो -3 हो जाएगा। दिस इज सही रेंज के अंदर। बताओ आया कि नहीं आया, बोलो ना यार। हेलो Yes, sir. एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोल दो, Yes, sir. जल्दी बोल दो यार। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिए सारे लोग? आसान है, सबको आसान लग रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। एग्जाम्पल 13 इसका निकाल के दिखाओ। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जल्दी बना के दिखाएं। Na सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड लगा दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू अजलान भाई। डन सर। LiLH4 जल्दी करके दिखाएं। एग्जाम्पल 15 सोडियम। ये इस पहले केस का लास्ट एग्जाम, 2 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। सल्फर एग्जाम्पल 17 समझा कि नहीं? के अच्छा पहले लिख लो एग्जाम्पल 17 इधर। KAL आप देखिए, यहाँ पर फास्फोरस का सोडियम है +1 है, हाइड्रोजन का बताओ +2 है, -8 है। कितना आ रहा है? x is equal to 5 आ रहा है, जल्दी बताओ। यस यस सर सर। हाँ LiLH4 बताओ। Li +1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 लोगे, क्यों? अगर तुम +1 ले लेते ना तो बताओ x is equal to मान बताओ, एल्युमिनियम का -5 है, नहीं +3 आता है। अरे बोलो ना, बोलो ना, डायरेक्ट बोलो ना यार। तो इसलिए अब हाइड्रोजन का -1 क्यों हुआ? क्योंकि इस मेटल के साथ है, मेटल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ सोडियम था लेकिन फास्फोरस भी है, नॉन मेटल भी है। यहाँ पर दोनों मेटल है, इसलिए हाइड्रोजन का -1 है। देखो x is equal to 3 आ रहा है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस यस सर। उसी तरह यहाँ बताओ, सोडियम है, बोरॉन है, यहाँ पर भी वही है। x +1 -4 0 x is equal to 3 सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर 2x + 2 -14 0 -14 7 2 x is equal to 6 रेंज के अंदर है। यहाँ वाला निकाल के दिखाओ यार। यहाँ सल्फर का निकालना है, सल्फर का ये वाला निकाल के दिखाओ। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो कैसे करोगे? सल्फर का x मानोगे, 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। पोटेशियम का 1, Yes, एमोनियम sir. का +3 होता है, 2 4 सा 8 16 इज इक्वल। वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर को लोगे भी नहीं तो कोई काम नहीं होगा। x इज इक्वल टू 6। बताओ सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई कहेगा हम वाटर का ले लें, ले लो कोई बात नहीं है। S2 का -2 + 2 बतवा बराबर, देखो 2 - 2 0, 12 × 0 0। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. यार वाटर ऐसे भी न्यूट्रल होता है। बोलो बताओ, ये इस वाले स्लाइड में किसी को डाउट है तो जल्दी बोल दो। इस वाले स्लाइड में किसी को डाउट है तो बोल दो। No, sir. नो सर, थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब हम दूसरे तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो इसमें सल्फर का निकालो जल्दी से। Which option is correct? Sir, +6. बी आंसर। 8 नहीं हो सकता, मैं इसलिए कहा था रेंज। आप बताओ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। अब मैं शुरू कर रहा हूं, सुनो। x माने सुनो, अब कोई नहीं लिखेगा 5 मिनट। मेरे तकरीर को, मेरे भाषण को अच्छे से समझो। +2 है ऑक्सीजन, -2 शुड बी 0, x इज इक्वल टू 8। जैसे 8 आया गलत, क्यों? सल्फर का रेंज मैं इसलिए कहा था ना, ये तो मैं अलग अलग करके करा रहा हूं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोल के थोड़ी ना आएगा, ये ऐसा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहे तो तुम x मान के निकालो। x मान के जब आए तो तुम सोचो क्या रेंज 8 हो सकता है? सल्फर का मैक्सिमम 6 है। अरे बोलना हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा तो सर हम कैसे करेंगे? अब मैं तरीका सब बताता हूं, सारे लोग सुनो। जब इस तरह की सिचुएशन आए, सुनो अच्छे से। इफ सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल या एनी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम कोई जरूरी नहीं है, मेरे पॉइंट को समझो अभी 5 मिनट। इफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल shows higher oxidation number from its maximum। सुनो अच्छे से, सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है जल्दी बताओ, फिर से बोलो सारे लोग। सल्फर का मैक्सिमम कितना Sir, होता है? +6. तो उससे भी ज्यादा आ रहा है कि नहीं? तो हम समझ जाएंगे। देन आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था। देन इट मस्ट कंटेन या इट कंटेन्स पर ऑक्साइड लिंकेज। इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज भी है। पहली बार पर ऑक्साइड लिंकेज कैसे समझेंगे? पर ऑक्साइड लिंकेज, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो देखिए कि पता चल जाएगा, वो सब हम सिखाएंगे। पहले बेसिक से और से सुनो। जब भी मैक्सिमम से हायर शो करे तो तुम समझ जाना कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। परऑक्साइड लिंकेज का मतलब हुआ कि तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, कुछ का -2 है, कुछ का -1 है। सर ये कैसे पता चलेगा? वो सब पता चलेगा, पहले सब्र रखें, सब मैं भी बताऊंगा। पहली नॉलेज कि x मान के निकालें, तो मैंने उस वक्त से मैं 17 क्वेश्चन में मैंने कहा है कि रेंज याद रखें आप। रेंज के अंदर है तो सही, रेंज के बाहर गया समझ जाइए कि उसमें परऑक्साइड लिंकेज है। परऑक्साइड लिंकेज का मतलब हुआ कि 5 ऑक्सीजन में पांचों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। पहले बताओ, ये वाला पहला पॉइंट सबको समझ में आया हाँ या ना? परऑक्साइड Yes, लिंकेज। sir.
आपको Yes, ये भी sir. आपको ऐसे भी क्वेश्चन 11th में कंपटीशन में आता है, 4 कंपाउंड दे देता है, कहता है बताओ किसमें परऑक्साइड लिंकेज है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, मैक्सिमम से हायर हो जाए तो समझ जाना परऑक्साइड लिंकेज है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब कितना है वो बात की बहुत नेक्स्ट अभी जस्ट पढ़ाएंगे, पहले यहां तक लिखो। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जल्दी लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, जी sir. सर। हाँ, उसी फर्स्ट पॉइंट के नीचे लिखोगे कि इन दैट केस, मतलब वही पहले पॉइंट, इन दैट केस, सुनो अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम जो होगा वो उसके बराबर, इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो तुम समझ जाना कि इसका ऑक्सीडेशन, सल्फर का मैक्सिमम कितना है 6, तो 6 ही आंसर होगा। 5 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है सल्फर का, लेकिन यहाँ पर आंसर +6। अब कैसे आएगा वो हम बताने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जैसे मैक्सिमम से हायर हुआ, पहली नॉलेज परऑक्साइड लिंकेज, दूसरी नॉलेज इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तीसरा, अरे यार बोलो ना। यस सर। Yes, sir. Sir. दूसरा तरीका कि आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर या इस तरह की कंडीशन में आप स्ट्रक्चर से निकालें। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? मैंने कहा था ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। अब मैंने कहा था ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सी एसिड में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 O लिखना मत, 2 OH तो होगा ही। अब ये तो H2SO4 हो गया, तो बस बीच में घुसा दो परऑक्साइड लिंकेज, चाहे इधर से या इधर से। सुना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका? दोबारा स्ट्रक्चर बताया था ना केमिकल बॉन्ड में, अरे बोलना रे, यस सर। अरे बोलना। हाँ, परऑक्साइड ने सल्फर ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सी एसिड में फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने OH। ये तो H2SO4 हो गया, हमें तो H2SO5 है, तो इधर से या इधर से तुम एक ऑक्सीजन लगा दो। ये तो मैंने समझाया, तुम डायरेक्ट बनाना। तो देखो परऑक्साइड लिंकेज आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये दोनों, अरे यस सर। बोलो। अब बताओ कैसे बनाओगे? सल्फर ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, डबल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन की वजह से +2, सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, जोड़ दो, बताओ +6 हो रहा है कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, sir. यार, Yes, sir. हाँ तो भाई यस मैं कह सर। रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना, तो उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। ये तो बच्चों को सिखाने के लिए एक समान के सिखाया जाता है शुरू में, लेकिन जब आपका कमांड हो जाएगा ना तो देखते ही पता चल जाएगा कि क्या है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर हम कैसे, ये तो जैसे निकाले तुम्हें पता चले, इसको तो पूरा काट दोगे, उसके बाद ये लाइन लिख दो, एटम मॉलिक्यूल सर ऑक्साइड लिंकेज है, और स्ट्रक्चर बना के सिखा दोगे। बोलो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, वो कहेगा नहीं हमको स्ट्रक्चर से नहीं चाहिए, फार्मूले से चाहिए, तो कोई बात नहीं है, रफ में तुम्हें स्ट्रक्चर बना लो। H2SO4 X, बताओ कितने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है? बताओ। 3 -2 परऑक्साइड लिंकेज, एक परऑक्साइड लिंकेज का मतलब कितने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा? 2 का, तो 5 ऑक्सीजन में 3 -2 हो गया, 2 -1 हो गया, शुड बी 0। सॉरी, अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है यार, तुम लोग कहाँ हो? अरे H2SO5 में तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बताओ, S हाइड्रोजन का +2, 5 ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन का -2 है? 3, 2 ऑक्सीजन का कितना? -1, 0, x 6। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अब कोई कहेगा सर तुम्हें कैसे मालूम 2 का -1 है? तो बस स्ट्रक्चर बना लो, देख लो 2 ऑक्सीजन का -1 है, हेलो, बाकी का -2 है, ये स्टाइल हो गया। अरे बोलो x मान के भी आ गया, तो ये x मान के तभी होगा जब तुम्हें स्ट्रक्चर आएगा ना, तो तुम डायरेक्ट बना लोगे। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, याद रखना, एक परऑक्साइड लिंकेज का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन का -1 होना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ, किसी को डाउट है? अब बताओ इस क्वेश्चन में। चलो इस स्लाइड से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को डाउट है? जल्दी बताओ, क्या क्या बात सीखे तुम?
पहली बात सीखे, मैं रिवाइज करा देता हूं कि अगर तुम x मान के निकाले और रेंज के अंदर आ गया तो अच्छी बात, रेंज के बाहर का आ गया तो तुम समझ जाना पेरोक्साइड लिंकेज है। पेरोक्साइड लिंकेज का ये मतलब होता है कि उस ऑक्सीजन में तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा, कुछ का -1 होगा तो कुछ का -2 होगा। और जब इस तरह की सिचुएशन आए, मैक्सिमम से हायर आए, तो उस केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हम डायरेक्ट टिक मार देंगे, लेकिन स्कूल के एग्जाम में हम पूरा करके दिखाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? यस। Yes. जैसे इसका दूसरा एग्जांपल CaO2, आपको कहेगा कैल्शियम का निकालो, तो देखो x पहले, और एकदम पहले उसी तरह करो जिस तरह ऑक्सीजन का -2 0, x सेकंड टू 4, कैल्शियम ग्रुप सेकंड है, 4 हो ही नहीं सकता, ग्रुप सेकंड का +2 होता है, डायरेक्ट का इसमें आंसर जो होगा वो +2 होगा, मतलब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। स्ट्रक्चर बना लो, दिस इज स्टाइल, ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, दोनों को मिला दो +2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी Yes, बोलो, sir. जल्दी बोलो। अरे यार, अगर तुम रट के पढ़ोगे ना, x मान के करोगे तो अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे मेरे भाई। इसलिए याद रखना, जब भी x मान के निकालोगे तो 3-4 सेकंड के लिए सोचना कि ये रेंज के अंदर है, कैल्शियम ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +2 होता है, यहाँ +4 आ गया तो हम समझ जाएंगे इट मस्ट कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज। तो देखो ये स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने, और तुम उसके बाद ऐसे लिख, और अगर तुम कहोगे कि x मान के निकालो तो 2 ऑक्सीजन -1। हेलो एवरीवन, एक्चुअल ये होना चाहिए था। डिड यू अंडरस्टैंड? ये तो पहले तुम्हें मालूम नहीं रहेगा, ये मालूम हो गया उसके बाद। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ ना यार, किसी की Yes, sir. हमें उस वक्त से बक 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 बोल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? ये कायनात खान, ये साजिद, ये सफात, ये तौबा, ये नबील, ये अजलान, ये जॉन, Yes, इन sir. लोगों को कुछ आ रहा है समझ में भाई? जल्दी बताओ, ये पेरोक्साइड लिंकेज का कंसेप्ट सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? CrO5 है, तुम्हें कहेगा निकालो, तो x मान के निकाले, 5 - 2 0। बताओ क्या क्रोमियम का ये रेंज के अंदर है कि रेंज के बाहर है? जल्दी बताओ। रेंज से बाहर है। इसका मतलब क्या 10 हो सकता है? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दो 6। अब तो कोई कहेगा कैसे आया, तो बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई, मक्खी है, तितली है, ये तितली। अरे बोलना रे, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, सिंगल बॉन्ड +1, जोड़ देना यार, +6 नहीं आ रहा है, बोलना। Yes, sir. और इसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज हो गए? 4। 2 पेरोक्साइड लिंकेज मतलब 4 ऑक्सीजन का -1 और 1 ऑक्सीजन का -2, जोड़ दे, x = 6 आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, तो सिर्फ x मान के निकालोगे तो सही नहीं है, रेंज के अंदर होना चाहिए, रेंज के अंदर है तो सही, रेंज के बाहर है तो समझ जाना पेरोक्साइड लिंकेज है। बोलो, ये कायनात खान को समझ में आया, K² को? यस सर। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया सारे लोगों ने? जल्दी बताएं। अरे बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। जी सर, लिख लिए। अरे नबील ने लिखा, निमिर ने लिखा, जल्दी बताएं। यस सर, लिख लिया। चलिए आज इतना ही, ओके, बाय बाय, मुलाकात होगी। नबील और निमिर अपने वादे